पोर्टफोलियोज शायद रिपेयर हो रहे हैं। विजय केडिया जी को इसीलिए यहाँ पे लाना है क्योंकि अचानक जो इंडियन मार्केट्स बहुत ठीक नहीं दिख रही थी वो अच्छी दिखने लगी हैं। केडिया जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और क्या कहूँ, दिस इज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। क्या आपको लगता है कि दिस इज अ स्टार्ट ऑफ समथिंग ड्यूरेबल, केडिया जी? तो मैं इसको मेरे हिसाब से ऐसा बोलूंगा जी। कि वो एक दो लाइन है गाने की कि नहीं तो तमन्ना बोलने वाली है कि अब गाने का तो कोई गाया नहीं नहीं नहीं, है। मैं बोलने वाली थी कि बजट के बाद आपका गला सूख गया था, अब ठीक हो गया है। अभी हो रहा है, अभी तैयारी हो गई है अभी। नहीं, गाना गाना। अभी शुरू हो रहे। तो गाने की लाइन ऐसा है कि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, वाह। नहीं तो चिरागों से लो जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तो वाह। ये आज की बात को समराइज करता है भाई, ये जो हुआ है। जी, तो अभी तक तो हो गया केडिया जी, लेकिन अभी जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा नहीं है। बट क्या अच्छी तरह से जी पाएंगे 2026 में? डू यू थिंक ये रैली की शुरुआत है? See, I will tell you, maybe few weeks back we had वो क्या जिसको बोलते हैं ना, समझो अंकल्स ऑफ ऑल डील्स हमारा हुआ था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह के साथ में। हाँ, वो थोड़े दिन पहले फिर वो मदर ऑफ ऑल डील्स हो गया था यूरोप के साथ में। और आज रात को समझो फादर ऑफ ऑल डील्स हो गया अपना यूएस के साथ में। अभी चिल्ड्रन ऑफ ऑल डील्स बाकी है, माने जो इन्वेस्टर जो अभी हैं वो इंक्लूडिंग अपने एफआईआईज और इंडियन रिटेलर तो बेचारे लगे हुए, इंडियन इन्वेस्टर तो लगे हुए। तो मेरे को लगता है ये टाइम है, दे आर गोइंग टू कम बैक नाउ। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इवन फॉर फॉरेनर्स पार्टिसिपेट इन दिस मार्केट। एंड स्टॉक्स आर माने क्या मर्सीलेसली चीप जिसको बोलते हैं, स्पेशली मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आर 40, 50, 60, 70% down. So I think this is the best time for India, and we are again, I think worst is absolutely over. Whatever low index had made in last 3-4 months or whatever, I think that is the final bottom. This is what I feel as of now. That is the final bottom. But that does not mean कि यहाँ पर again वो euphoric bull market had started. I am not in that camp. I feel that now stock selection will take place, and one has to invest in this market in small and mid caps. इंडेक्स चाहे उतना ज्यादा न भी बढ़े, हमेशा एवरी बुल मार्केट के अंदर में क्या होता है, जो मिड कैप स्मॉल कैप्स होते हैं दे मल्टीप्लाई, और इंडेक्स जो होता है वो एक परसेंटेज वाइज रिटर्न देता है। अगर इंडेक्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स होता है तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप दे राइज 10 टाइम्स 5 टाइम्स 20 टाइम्स एंड ऑल। सो और जब व्हेनेवर मार्केट फॉल्स, इंडेक्स सपोज गोस डाउन 20%, 15%, 25%, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स दे फॉल 40%, 50%, 60%. The same thing has happened. Now again, I think this new bull market has started. That does not mean that index एकदम कोई तोड़ फोड़ के कोई बहुत ज्यादा नए भाव में आ जाएगा. It will consolidate, market will be selective, and it's time to buy good stocks with having a good balance sheet and high growth. Ji, namaskar, Alex here. And in conversations that we've had in the recent past, you have said that because of the state of the market that it was in, you had done things that you have never done before, which is rotated into slightly larger stocks in lieu of cash. I'm just wondering whether selectively you are unwinding some of those positions, getting into the broader markets. As you pointed out, there are plenty of opportunities on the valuation side. Have you started doing that already? Yeah, that I have started doing that. I'm selling my large caps and liquid stocks where I'm invested. And I've started deploying into small caps and mid caps. This is what I'm doing for last 10, 15 days. And specifically, what are you looking for? When you're looking for companies in that small cap and mid cap space, is there a theme or is there are there triggers that you're looking for specifically on the earnings side? Have you seen those? So I think earning has yet to catch up, but things have started looking rosy. This is what I feel. And I have invested in infra stocks. Some of the infra stocks I have invested in, and they had also fallen 60, 70% from their peak. And the balance sheet is still intact. Only the profit was little down, maybe because of they were government से जो पैसा आने वाला था वो आ नहीं रहा था. Going forward now things will improve, and because the valuation is very cheap, so I'm comfortable in investing in such companies. विजय जी, आपसे शिकायत है, आपने गाने का प्रॉमिस किया, 2 लाइन बोलकर आपने निपटा दिया.
That was not a song. That was just a line recitation. तो गाना तो बाकी है, लेकिन उसके पहले आपको कुछ आइडियाज देने हैं हमारे व्यूअर्स को. Our viewers love watching you because they really like your style of investing and they look for some cues from you. When you say that you're looking at the broader markets, कौन से sectors, कौन से किस तरह के आइडियाज आपको पसंद आ रहे हैं? तो देखिए, मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स है जो पहले बहुत बढ़ गए थे, ठीक है, और वो 2 साल के अंदर में बहुत रिएक्ट हो गए, मैंने उनके अंदर में इन्वेस्ट किया. मेरे को वो सब अच्छे लगते हैं. मेरे को पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छे लगते हैं. मेरे को बहुत सस्ती लगती है पीएसयू बैंक्स. वो सब सिंगल पी पे, हाफ पी पे, 5, 6, 7 के पी पे मिलता है. 12, 13, 14% की ग्रोथ है उनमें. 5-7% का डिविडेंड यील्ड है. मेरे को सेफ एंड सिक्योर्ड मेरे को वो लगते हैं. सेफेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर्ड स्टॉक्स वो लगते हैं. और टूरिज्म मेरे को पहले भी अच्छा लगता था, बीच में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया. मेरे को आगे भी मेरे को अच्छा लगता है. मैं आपको सच बोलूं, मेरे को एयरलाइन का स्टॉक भी मेरे को अच्छा लगता है कि ठीक है, वो जो गिर गया, जो होना था वो हो गया. अभी वापस नया सब्जेक्ट शुरू होएगा. तो फिलहाल मेरे को ये 2-3 अच्छे लगते हैं ऐसा, और इनमें मैं इन्वेस्टेड हूँ. Okay, and now let's come to the song. कोई ओरिजिनल कॉम्पोजिशन नहीं है विजय जी? आपने बना के तो रखी होगी. नहीं, अभी नया तो नहीं बनाया. अभी वही मैंने डाला हुआ. अब एक सीक्रेट तुझे अपन भी बताएगा, इंडिया को शॉर्ट किया था. गा के अब एक सीक्रेट तुझे अपन भी बताएगा, इंडिया को शॉर्ट किया तो गॉड भी ना बचाएगा. इंडिया हबीब मेरा, इंडिया नसीब है, तू बड़ा ही अजीज है, तू बड़ा ही अजीब है. जो भी तुझको लेके बैठा वो ही खुश नसीब है तू. तो ये हमारे हिंदुस्तान. Wow, that was superb. That was superb. Thank you so much, Vijay, for always being a sport, always coming and speaking to all of our viewers. और बहुत सारे investors जो मायूस हो गए थे, they need this message today. So thank you for that. The inimitable Vijay Kedia there as always.